हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर क्लासेस 4169 में। तो घात समीकरण चल रहा है, प्रश्नावली 4.3 आज ये खत्म हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन जो हैं प्रश्नावली के, जो भी क्वेश्चन हैं आज करवा खत्म करेंगे। फिर कल से समांतर श्रेणी का चैप्टर चलेगा। समांतर श्रेणी आपके लिए एकदम नया है, तो कल से वो आप देखिए उसको। आज ये खत्म कर दे रहे हैं, इसको देखिएगा। अच्छे क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये बोल रहा है सवाल में कि समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए यदि मूल का अस्तित्व हो। मूल का अस्तित्व है तब प्रकृति बताइए, अस्तित्व नहीं है तो उसको हल नहीं करना है। और अस्तित्व के लिए हमको पता है कि b² माइनस 4ac हमको चेक करना है। b² माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आता है तो मूल के अस्तित्व होते हैं, 0 के बराबर होता है तब भी मूल के अस्तित्व होते हैं, लेकिन मूल बराबर होते हैं। और अगर 0 से छोटा आता है, ऋणात्मक आता है, तो मूल का अस्तित्व नहीं होता। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ a बराबर क्या है, जो x² का गुणक होता है 2, b बराबर x का गुणक -3, c बराबर अचर पद 5, b² माइनस 4ac, b² मतलब -3 का स्क्वायर 4, a का मान 2 और c का मान 5। -3 का स्क्वायर 3 3 9, -4 दूनी 8, 8 5 40, यह आ जाएगा -31। और -31 है जो 0 से छोटा है, तो माइनस में आ गया, मतलब ये ऋणात्मक आ गया। और ऋणात्मक जो होगा वो उसका अस्तित्व तो नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो ये देख लीजिए, पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। रब कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट देखिए, 3x² माइनस 4 कड़ी में 3x, 4 कड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0। तो मूलों का प्रकृति देख लीजिए पहले। a बराबर 3, b बराबर -4 कड़ी में 3, c बराबर 4। तो b² माइनस 4ac देखिए, b मतलब -4 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, -4, a का मान 3 और c का मान 4। तो 4 का वर्ग तो हो जाएगा 16 और कड़ी में 3 का वर्ग 3, तो 16 तिया 48, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, -4 चौक को 16 तिया 48, मान कितना आ गया 0। इसका मतलब है कि इसका मूल का तो अस्तित्व होगा, लेकिन जो मूल दो मिलेंगे वो दोनों बराबर मिलेंगे। तो अब ये तो अस्तित्व वाला आ ही गया। अब इसको हल करते हैं, यहां तक देख लीजिएगा। तो सिंपल वाले जो हम मैंने बताया उससे हो जाएगा लगता है। 4 तिहाई 12, गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ेंगे तो 4 कड़ी में 3 आ जाए। देखिए 3x² माइनस 2 कड़ी में 3 x माइनस 2 कड़ी में 3 x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पे देखिए -2 कड़ी में 3 और -2 कड़ी में 3 जोड़ेंगे तो -4 कड़ी में 3 आ जाएगा। और गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। बैठ गया। यहाँ पे कड़ी में 3 को हम लिख सकते, 3 को लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे 3 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यह इस रूप में भी लिखा जाता है। -2 कड़ी में 3x -2 कड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ 1 कड़ी में 3x² भी यहाँ पे इसके साथ में है माइनस, तो 1 कड़ी में 3x कॉमन ले लीजिए, तो 1 कड़ी में 3 और 1 x बच गया, और यहाँ माइनस का 2 बच गया, और माइनस यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, तो कड़ी में 3x बच गया
और माइनस कॉमन हो गया तो प्लस माइनस नंबर चल जाएगा, -2। 2 कॉमन हो गया तो 2 बच गया। अब दोनों सेम हो गए, कड़ी में 3x -2 और कड़ी में 3x -2 बराबर 0। तो यदि कड़ी में 3x -2 बराबर 0 तो कड़ी में 3x बराबर 2, x बराबर आ जाएगा 2 कड़ी में 3। एक मूल तो यह मिल गया इसका। और यहाँ पे लिखो यदि कड़ी में 3x -2 बराबर 0, कड़ी में 3x बराबर 2, x बराबर आ गया 2 कड़ी में 3। तो ये दूसरा मूल। देखिए दोनों मूल बराबर हैं। वो बताए थे b² - 4ac का मान 0 आता है तो मूल बराबर आते हैं। देखिए मूल बराबर है, तो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, तो रब कर दें। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट देखिए। 2x² - 6x, 2x² - 6x, 2x² - 6x + 3 बराबर 0। इसका b² - 4ac देख लीजिए। a बराबर क्या है 2, b बराबर -6, c बराबर 3। तो b² - 4ac, b² मतलब डायरेक्ट कर रहे हैं, 6 छक्का 36 माइनस 4ac, 4 × 2 × 3 तो 36 - 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24 आ गया 12। 12 मतलब 0 से बड़ा है, इसलिए इसका मूल तो होगा। तो मूल होगा, अब उसको हल करते हैं। देख लीजिए इसको। अब 3 दूनी 6, गुणा करने पे 6 आ रहा है और यहाँ जोड़ने वाला भी 6, तो 6 का उस वाले जो मेथड से लगता है बनेगा नहीं। सिद्धाचार्य का प्रयोग करते हैं। तो सिद्धाचार्य से यहाँ लिखेंगे, देखो a बराबर फिर लिख दे रहे हैं 2 है, b बराबर है -6 और c बराबर है 3। तो सिद्धाचार्य का जो सूत्र है, सिद्धाचार्य सूत्र से x बराबर -b ± √b² - 4ac अपान 2a। तो x बराबर -b -6 ± b² मतलब -6 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 3, पूरे के बटे में है 2, a का मान 2 मिल गया। x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 ± √6 छक्का 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24 बटे में 2 दूनी 4। तो x बराबर मिल जाएगा 6 ± 36 में से 24 घटेगा, कड़ी में 12 बटे में 4। अब फिर से देखिए थोड़ा लाइन और, x बराबर 6 प्लस माइनस कड़ी में 12 लिख सकते हैं 4 × 3, तो बटे में आ जाएगा 4। x बराबर 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 4 को बाहर कर दीजिए 2 हो जाएगा, अंदर बच जाएगा 3 बटे में 4। एक बार प्लस लीजिए, एक बार माइनस। तो x बराबर 6 प्लस 2 कड़ी में 3 बटा 4, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा यहाँ पे 3 और प्लस कड़ी में 3 बटे में 4, 2 से 1 कट जाएगा। x बराबर मिल जाएगा 3 प्लस कड़ी में 3 बटा में 2। ये पहला मान मिल गया, पहला मूल। और यह लिखेंगे, ये धनात्मक वाला है, ऋणात्मक चिन्ह अगर लेंगे तो x बराबर 6 माइनस 2 कड़ी में 3 बटे में 4, x बराबर 2 कॉमन लीजिए, बचेगा 3 माइनस कड़ी में 3 बटे में 4, तो
ये कटेगा 2 से, x बराबर मिल जाएगा 3 माइनस कड़ी में 3/2। एक मान तो ये मिल गया, एक मान ये मिल गया धन वाला, एक मान ये मिल गया ऋण वाला। 3 धन कड़ी में 3/2 और x माइनस। यहाँ प्लस माइनस होता है, एक बार प्लस लेके हल कर लेते हैं, एक बार माइनस लेके हल कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, इसको सीधा 4 से लगा दिए हैं। यस, कंप्लीट हो गया, तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है, सवाल कह रहे हैं कि यह निम्न प्रत्येक दो घात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों। तो सवाल है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। सवाल में कह रहे हैं, फिर सुनिए, निम्न प्रत्येक दो घात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करना है। k का ऐसा मान बताना है जिसके 2 मूल बराबर है। 2 मूल बराबर होने का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आएगा। तो यहां लिखेंगे मूल बराबर होने का अर्थ है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। सवाल में दिया है मूल बराबर है, तो इसका मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो a बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है k, c बराबर है 3, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान क्या है k का स्क्वायर 4, a का मान क्या है 2, c का मान क्या है 3 बराबर 0। k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 तिहाई 24 बराबर 0। k स्क्वायर बराबर आ जाएगा 24। तो k बराबर आ जाएगा √24, क्योंकि यहाँ वर्ग है, इधर जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा। k बराबर 24 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24। ये 2 2 तो जोड़ा बन के बाहर, मतलब 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 बाहर हो गया और कड़ी में क्या बन गया 3 दूनी 6, प्लस माइनस है ये। तो यहां मिल जाएगा k बराबर प्लस माइनस 2 कड़ी में 6। k का मान है, देख लीजिए जरा उसको, प्लस माइनस 2 कड़ी में 6 आंसर है उसका। देख लीजिए आप लोग, रब कर दें इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 पार्ट है, दोनों में एक ही चीज है, मूल बराबर है। तो दूसरा पार्ट है ये, क्या क्वेश्चन है, kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो ये सवाल है और इसमें देख लीजिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। के एक्स गुणा एक्स में होगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के एक्स गुणा 2 में होगा तो -2 के एक्स और प्लस 6 बराबर 0। देख लीजिए, ए बी और अलग कर लें। ए बराबर है के, बी बराबर है 2 के, सी बराबर है 6। देख लीजिए, हल करें इसको। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर -4, ए का मान k और c का मान 6 बराबर 0। 2 दूनी 4 के स्क्वायर माइनस 6 चौक को 24 के बराबर 0। तो 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन हो जाएगा तो क्वेश्चन बचा 4 के कॉमन ले लीजिए, के भी कॉमन है। तो यहाँ बचेगा के, एक के कॉमन हो गया, के बचा।
और के कॉमन हो गया, 4 कॉमन हो बचा 6 बराबर 0। तो 4 के 0 से भाग कर ये खत्म हो जाएगा, तो बचा के माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर आ जाएगा 6। यहाँ पे के का मान 6। ये 4 के यहाँ में 0 से भाग कर आप खत्म कर देंगे, तो ये हमको मिल गया के का मान 6। ये दोनों आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा देखते हैं, रब करते हैं इसको। प्रश्न संख्या 3 देखिए, क्या एक ऐसी आम की बगिया, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, दोगुनी हो, और उसका क्षेत्रफल, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि हाँ हो, यदि हाँ तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि हाँ तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आम की बगिया है और लंबाई चौड़ाई है, और लंबाई दोगुनी है चौड़ाई से, इसका मतलब लंबाई बड़ी है चौड़ाई कम है, तो आयत मानते हैं, आयत ही होता है। तो लिखेंगे माना बगिया, हल कर रहे हैं, हल, बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर और बगिया की लंबाई हो जाएगी 2x मीटर, क्योंकि डबल है x और 2x। बगिया की चौड़ाई x और लंबाई 2x, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है 2x, चौड़ाई है x, बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो प्रश्नानुसार बोल रहे हैं कि 2x स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर किसके है? क्षेत्रफल है 800 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800 बटा में 2, 2 इधर भाग हो जाएगा, कटेगा तो हो जाएगा 400, एक्स स्क्वायर बराबर 400, एक्स बराबर आ जाएगा 20 मीटर। प्लस माइनस 20 होगा, लेकिन माइनस तो दूरी में आएगा नहीं, तो प्लस वाला ले लेंगे, तो प्लस वाला 20 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे चौड़ाई हो गई 20 मीटर, तो लंबाई हो जाएगी 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये है तीसरा क्वेश्चन। और चौथा करते हैं, अब कर दें इसको। 5 क्वेश्चन टोटल है, 2 बचे हैं, खत्म हो जाएगा अभी।
क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? क्या निम्न स्थिति संभव है? सवाल में कह रहे हैं क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो यदि है तो यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या है सवाल? दो मित्रों की आयु का योग की आयु का योग 20 वर्ष है। 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल 48 था। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यह पूछ रहे हैं सवाल में दिए दो मित्रों की आयु का योग 20 दिया हुआ है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो यहां लिखेंगे माना एक मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, अतः दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 20 माइनस x। दोनों का योग अगर 20 है, दोनों को जोड़ेंगे 20, तो एक का x दूसरे का कुछ घटा देंगे 20 माइनस x। 4 वर्ष पूर्व, यहां लिखेंगे प्रथम मित्र की 4 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 4। और दूसरे मित्र की 4 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी? 20 माइनस x माइनस 4, जो हो जाएगा 20 में 4 जाएगा 16 माइनस x। 16 माइनस x वर्ष। ये तो भी सवाल ऐसे जो दिया वही कर रहे हैं अभी। अब कह रहा है कि उनका गुणनफल 48 था, तो ऊपर का क्वेश्चन हटा दे रहे हैं। प्रश्नानुसार गुणनफल 48 है, गुणा करिए x माइनस 4 और 16 माइनस x बराबर 48। गुणा कर दीजिए 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौक को 64 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। 48 घर लाइए तो माइनस एक्स स्क्वायर 16x और 4x प्लस 20x और कितना है माइनस 64 और यह माइनस 48 बराबर 0। तो इसको देख लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं, रब कर दें। हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस जोड़िए 8 4 12 6 4 10 1 11 112 माइनस से गुणा करा दीजिए, ये माइनस खत्म हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस 20x, माइनस है तो प्लस 112 बराबर 0। अब देख लीजिए कि ये स्थिति संभव है कि नहीं, तो बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालेंगे। ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा -20 और सी बराबर 112। यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 112। 20 का स्क्वायर होता है 400 और माइनस 4 दूनी 8, 4 एक कम 4 और 4 एक कम 4, घटाएंगे तो -48 आएगा, जो कि संभव नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, इसका कोई मूल नहीं आएगा। मतलब ये क्वेश्चन जो है पूछा था कि क्या निम्न स्थिति संभव है, आप लिखेंगे कि निम्न स्थिति संभव नहीं है। लिखेंगे यहाँ निम्न स्थिति संभव नहीं है, ये सवाल है। एक सवाल और बचा है, देख लीजिए इसको, अब कर दें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या परिमाप 80 मीटर, क्या परिमाप 80 मीटर, 80 मीटर क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर, तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, कि एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी देखिए लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है, परिमाप अलग है, तो आयत मान लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ देखिए दोनों मानना पड़ेगा। माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर और माना पार्क की चौड़ाई बराबर y मीटर। ये मानते हैं, अभी एक पद में कर लेंगे इसको। तो प्रश्नानुसार परिमाप, परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये परिमाप होता है। परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 2, लंबाई कितना x, चौड़ाई कितना y, और परिमाप दिया कितना 80। तो 2 से भाग करा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 40। तो y बराबर मिल जाएगा 40 माइनस x, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार कह रहे हैं क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल मतलब x y बराबर 400। तो समीकरण 1 से मान रख दीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y की जगह पर रखिए मान, तो x y की जगह हो जाएगा 40 माइनस एक्स
बराबर 400, गुणा कर दीजिए 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो 400 किधर लाइए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0, माइनस से गुणा कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0, यह समीकरण बन गया। और इसको हल करते हैं, इसको हल हो जाएगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक कर लें तो 1600 और 1600, हाँ बराबर आ रहा है, मतलब मूल बराबर आएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ रहा है तो मूल बराबर आएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो जगह थी तो ऐसे हटा दिए, देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0, 20 20 40 और 20 के गुणा 20 में करेंगे तो 400, x कॉमन लीजिए, x माइनस 20 बचा, माइनस 20 कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 बचा बराबर 0, x माइनस 20 एक ब्रैकेट में और x माइनस 20 दूसरे ब्रैकेट में, तो यदि x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर क्या मिल जाएगा 20, और पुनः वही चीज है, यदि x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर 20, क्या है ये मीटर, मीटर देख लीजिए, चौड़ाई भी 20 आएगी, लंबाई भी 20 आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा, क्योंकि परिमाप कितना होगा, परिमाप 80 दिया है, तो लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2, 20 20 40 और गुणा 2 80, परिमाप 80 हो गया, और वर्ग करेंगे तो 20 का वर्ग 400। तो ये क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन हो गया, देख लीजिए इसको, पांचवें क्वेश्चन को। तो आज का दो घात समीकरण खत्म हो गया, पूरा तीनों प्रश्नावली खत्म हो गई, तीनों के उदाहरण खत्म हो गए, और इसको अच्छे से सब तैयार कर लीजिएगा। युगपत समीकरण जो अभी हम पढ़ा चुके हैं, और दो घात समीकरण से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बढ़िया क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो यहाँ इस तक पूरा तैयार करिए अच्छे से। कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है हमको लिख के दीजिए, कमेंट में लिखिए उसको, या व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम उसको फिर से लगा के या फिर समझा के आपको बता देंगे, अच्छे समझा देंगे और समझा देंगे अच्छे से, जो भी होगा आपको, मतलब ये तो अच्छे से समझा ही दें आपको, क्योंकि आप वीडियो को पीछे कर करके देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमको बताइए, हम फिर से उसको बता देंगे। और कल से समांतर श्रेणी स्टार्ट करेंगे, अच्छा चैप्टर है वो, आपके लिए एकदम नया है। तो यहाँ तक आज वीडियो बंद कर रहे हैं, आज यहीं पे रोक रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए अपने दोस्तों को, वो भी जुड़े यहाँ चैनल को देखें, लाइक किया करिए, जो ज़्यादा जाता है लाइक कम आते हैं, तो लाइक भी किया करिए, कमेंट किया करिए। धन्यवाद।